हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक है एक्वेरियस सोल ट्राइब का 2025 में लव लाइफ का क्या रहने वाला है, किस तरह का होने वाला है 2025। क्या चीज़ें हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं लव लाइफ के रिगार्डिंग। शादी होगी कि नहीं होगी, आपको अपनी लाइफ में लव ऑफ योर लाइफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या आप लोगों के हिडन एजेंडाज हैं बिहाइंड लव एंड रिलेशनशिप्स, क्या चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप में आपको करनी है और क्या चीज़ें हैं जो आपको एकदम से छोड़ देनी है। ठीक है, पार्टनर का आपके प्रति रवैया कैसा रहेगा, घर में किस तरह का माहौल रहेगा। सो इन सब को लेके की जा रही है डिटेल्ड रीडिंग फॉर 2025। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करेगा इस उतना आप रखिएगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो नहीं है कि इसकी हर एक चीज़ आप लोगों को रेजोनेट करे, मिलती जुलती लगे। जितना पार्ट आपको लगे ईजिली कि हाँ आपसे मिलता जुलता लग रहा है, उतना ही आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे आप अपने लिए प्रेयर भी कर सकते हैं वीडियो को रोक के ड्यूरिंग दी शफलिंग ऑफ कार्ड्स। भगवान को थैंक यू भी बोल सकते हैं अगर कुछ अच्छा आता है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आपकी कोई विश पूरी होती है किसी भी तरह से जो आप चाहते हैं 2025 में लव लाइफ के रिगार्डिंग, वो चीज़ें अगर आपको मिलती हैं, कुछ गाइडेंसेस मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए ना थ्रू आउट दिस वीडियो एक नंबर फ्लैश होता रहेगा स्क्रीन पे, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, सो ये हैं आप लोगों के कार्ड्स गाइस। मैं कार्ड्स आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे है डेथ एंड रीबर्थ, 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, गुड, एस ऑफ सोर्ड्स है, वाओ, आई मीन वाओ। और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ है फूल, वाव, आई मीन वाव। आप लोगों की ना एक लव लाइफ को लेके ना एक बिल्कुल ही नया लाइफ, बिल्कुल ही नएपन के साथ एक फ्रेश जो स्टार्ट है वो मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने कही है ना कि एक नई शुरुआत है, बिल्कुल ये जो कार्ड आया है ना डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि डेथ एंड रीबर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, किसी पुरानी चीज़ की डेथ हो जाना और वहाँ से कोई नई चीज़ का शुरुआत होना। ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। पुराना रिश्ता ख़त्म हो सकता है, एक नया रिश्ता बन सकता है। आप जैसे पुराने टाइम में हुआ करते थे, आप उससे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं लव लाइफ में। ठीक है, रिश्ते को एक नया नाम दे सकते हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं रिलेशनशिप को लेके आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना फूल का कार्ड भी है, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड भी है, यहाँ पे 2 पेजेस की एनर्जी आई है, और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू एक्सपेंशन आया है हर चीज़ में। लव लाइफ की हम रीडिंग कर रहे हैं, दिस इज़ योर लव रीडिंग फॉर 2025, तो डेफिनेटली एक्सपेंशन आप लोगों की लव लाइफ में ही है। यहाँ पे जब भी हम कार्ड शफल करते हैं और किसी भी तरह की रीडिंग करते हैं गाइस, तो कार्ड से भी ज़्यादा ना जो मेरी रीडिंग्स हैं वो इंट्यूशन पे बेस्ड होती हैं, क्योंकि कार्ड्स तो 78 हैं। ठीक है, 78 कार्ड्स ही हैं, उनको जितना मर्जी शफल कर लो उसी में से कुछ ना कुछ कार्ड्स आएंगे, लेकिन कार्ड्स के बियॉन्ड भी कुछ इंट्यूशन होती है उस कार्ड को लेके, तो वहाँ से होती हैं रीडिंग्स। तो पूरा का पूरा ये भी नहीं हो पाता है कि जो कार्ड्स है उसी के हिसाब से पूरा A to Z होना चाहिए। टैरो की रीडिंग्स हमेशा ही जो मीडियम है उसकी इंट्यूशन से ही होती हैं। तो यहाँ पे जो मुझे इंट्यूशन आ रही है आप लोगों को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज गुड, बहुत अच्छा होता है। जब होता है तब मुश्किल लगता है। तो मुझे लग रहा है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना, क्योंकि वीडियो मैंने बना दी है दिसंबर 2024 में, तो हो सकता है आपको ये अभी देखने को मिल जाए, हो सकता है आप इसे अगले साल देखें, 2025 में देखें, लेकिन जब भी आप इसको देखेंगे ना, दिस इज़ योर एनर्जी। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे या ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, तो ये आपकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज हो सकती हैं कि आप बदल रहे हैं। आप जिस तरह के लोगों को पहले पसंद करते थे ना लव लाइफ में, जिस तरह के पार्टनर की आपको फैंटेसी थी, या जिस तरह के पार्टनर को आप इमेजिन करते थे,
तो आपकी ना वो सब चीज़ें बदल गई हैं, आप लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं पार्टनर को लेके, ठीक है। पहले हो सकता है कि आप पार्टनर से सिर्फ मजाक मस्ती इस तरह की चीज़ें, हैप्पी लविंग चिरपिंग ये सब चीज़ें चाहते हो, बट हो सकता है अब आपको लगा हो कि नहीं, लाइफ बदल गई है, मैं बदल गया हूँ या मैं बदल गई हूँ, मुझे अब एक मैच्योर पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपकी खुद की इच्छा, आपकी खुद की विश और विल दोनों ही चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन भी चेंज हो गई है। मतलब आपका जो सोच का दायरा है ना पार्टनर को लेके, प्यार को लेके, उसमें एक ना डीपनिंग आई है, गहराई आई है। वो शैलोनेस जो थी ना, दिखावा बहुत करते होंगे, हो सकता है आप लोग अपने पार्टनर को लेके सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा लवी डवी कपल्स वाली फ़ोटो डालते हो, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, हमने ये खाया, हमने वो पिया। और जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो गाहे बगाहे हमें ना नज़र लगती ही लगती है, क्योंकि अच्छी चीज़ों को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ईवल आई हम वहाँ से अट्रैक्ट करते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है कि आप लोगों के ओवर शेयरिंग की वजह से रिश्ते में कोई तकलीफ आई हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के रिश्ते टूटे हों, और जब एक इंसान बदलने लगता है और दूसरा इंसान उस स्पेस पे नहीं बदल पाता है तो भी रिश्ते टूटते हैं। बहुत बार आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लाइफ में आगे बढ़ जाता है, तो भी रिश्ते टूटते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र का एनर्जी भी है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी भी है, यहाँ पे मैच्योरिटी का एनर्जी भी है। या तो समय की कुछ इस तरह की बात रही है आपके साथ कि आप मैच्योर हो गए हैं और पार्टनर आपका वहीं रह गया है जैसा वो था, तो अब कोई मेल बनता नहीं है। या ये होता है कि पार्टनर बहुत बार मैच्योर हो जाता है और वो आगे बढ़ जाता है, बहुत बार वो अपने करियर में ग्रो कर जाता है, बहुत बार उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप दोनों ने एक साथ ही काम शुरू किया था, वो आगे निकल जाता है, या उसको प्रमोशन मिल जाता है, या वो दूर देश जाके सेटल हो जाता है, ठीक है। तो इस सब तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। आप देखिएगा आपका कौन सा केस है। तो ये जो भी घटना दुर्घटना जो भी हुआ है आप लोगों के साथ, इसने ना आपको मैच्योर बनाया है। अब आपके मन में ना उस तरह के पार्टनर की इच्छा ही नहीं है जैसे आपके पार्टनर हुआ करते थे, या जैसे पहले आप पार्टनर के बारे में सोचते थे। अब आपको ना एक ऐसा इंसान चाहिए जो ऑथेंटिक है, ठीक है। दिखावे की दुनिया से आप भी ऊब चुके हैं, और हो सकता है 7.5 ने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया हो। एक हम्बल होने वाली एनर्जी होती है, हम्बलनेस आ गई है आपके अंदर। आप एक हम्बल पार्टनर चाहते हैं, आप एक लॉयल पार्टनर चाहते हैं। जो शो ऑफ था वो आपकी लाइफ से निकल गया है, और वो हर चीज़ में निकल गया है। अब आप अपनी लव लाइफ को ना प्राइवेट रखना चाहते होंगे। अब आपके मन में ये चीज़ है कि मैं अपनी लाइफ को और अपनी लव लाइफ को तो खासकर ना, जो भी डेलिकेट चीज़ें हैं ना मेरी लाइफ की, उनको मैं चकाचौंध में ना लेके आऊँ, उनको मैं प्राइवेट रखूँ। तो एक प्राइवेसी की फीलिंग आपके मन में आई है, और बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए हैं आप इस टाइम पे। और आपके यार दोस्त अगर आपको मिलेंगे ना काफ़ी दिनों बाद, तो आपको ये बोलेंगे कि यार तुम कितने बदल गए हो, अरे तुम्हारा तो बात करने का तरीका बदल गया है, अरे तुम तो बिल्कुल अलग तरह से बात करते हो, अलग तरह से एक्ट और रिएक्ट करते हो। तो एक गहराई आई है आपके पर्सोना में, और वही चीज़ सब जगह दिख रही है। और इसीलिए जो है ना, जो पुरानी एनर्जी है, इवन कि मैं बताऊं, हम लव की रीडिंग कर रहे हैं, बट आपकी रिलेशनशिप में भी चेंजेस आएंगे। जिन लोगों के आप बहुत ज़्यादा करीब थे, हो सकता है अब आप कुछ और ही तरह के लोगों के ज़्यादा करीब जाओ, ठीक है। फैमिली में हो सकता है कि आप मम्मी को बहुत प्यार करते हो, मम्मी से बहुत अटैच्ड रहे हो, लेकिन अब आप अपने पापा को भी समझोगे, जिनको कि आपने कभी नहीं समझा है। हालांकि लव की रीडिंग है, मैं उस पर आ रही हूँ, बिकॉज आई नो यू आर वेरी ईगर। आप रोमांटिक लाइफ और लव लाइफ के लिए ही सुनना चाहते हो, बट फिर भी जो मैसेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप थे तो उनसे तो है ही है। आपका ना नीश जो है हर चीज़ को लेके एक्सपेंड हो रहा है। आप हर चीज़ को उसके कोर से समझना चाहते हो। आप अपने कोर इश्यूज़ को समझना चाहते हो, पार्टनर के कोर इश्यूज़ को समझना चाहते हो, आप एक्सपेंशन चाहते हो रिलेशनशिप में। यानी कि अगर आपने अब तक लाइफ को ऐसे लिया है कि ठीक है कोई लव अफेयर नहीं है अब तक, तो कहीं ना कहीं अब आपको है कि हाँ मैं इस चीज़ को अब ट्राई करूं, मैं अब किसी से प्यार करूं, अब कोई मेरी लाइफ में आए, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके सामने ना एक से ज़्यादा चॉइस हो। आप लड़की हैं चाहे लड़का है, तो आपके पास ना ये भी हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। 2025 में आपके सामने ना कंफ्यूजन का एनर्जी यहाँ से भी आया है और यहाँ से भी आया है। किसी कंफ्यूजन में रह सकते हैं। ये कंफ्यूजन किस तरह का हो सकता है, शादी करूं कि नहीं करूं, इसी साल या अगले साल करूं, ठीक है, इससे ही शादी करूं या किसी और से करूं,
ठीक है, इन दोनों में से किससे शादी करूं? तो आपके पास चॉइसेस होंगी, और चॉइसेस हमेशा अच्छी बात होती है। जो रईसी जो होती है ना, रईस इंसान के पास चॉइसेस आती है। और गरीब जो इंसान है, गरीब को मतलब यहाँ पे ना पुअर मत समझिए, गरीब मतलब नॉट सो फॉर्चुनेट, तो उसके पास क्या होता है, भैया एक रिश्ता आया है, इसको यहाँ करनी पड़ेगी। और जो थोड़ा फॉर्चुनेट होता है, गरीब वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, जो फॉर्चुनेट होता है उसके पास कई सारे रिश्ते आते हैं, फिर वो उसमें से चूज़ करता है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस ना आपकी बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। आपको एक सिंपल इंसान चाहिए, ठीक है, आपको एक दिलदार इंसान चाहिए, आपको एक सच्चा और अच्छा इंसान चाहिए, ठीक है, जो सही को सही और गलत को गलत कहना जानता हो। बस इतनी छोटी सी आपकी इच्छा है, और जिसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, और जो बात करना जानता हो, और प्यार को जो है ना जो रिस्पेक्ट करना जानता हो। जो ऐसा ना हो कि सिर्फ प्यार ले ले और वापस ना करे, दे नहीं, रेसिप्रोकेट करना ना जानता हो, ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है, घर वालों की मर्जी से ही शादी करूं या किसी के अपनी लाइफ में आने का वेट करूं? क्योंकि देखो, हम सबकी ना एक इच्छा होती है। देखो, सबकी लव मैरिज नहीं होती है, काफ़ी कम लोगों की लव मैरिज होती है, लेकिन हर किसी की ये इच्छा होती है कि उसकी लव मैरिज हो। हर किसी की, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर किसी की इच्छा होती है कि मुझे कोई प्यार करे, यानी कि मेरी लव मैरिज हो, ठीक है। लेकिन ये इच्छा सबकी पूरी नहीं होती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके भी आप कंफ्यूज हैं कि मैं किसी की वेट करूँ, कोई मेरी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा, कब तक आएगा, या पेरेंट्स जो रिश्ता लेके आ रहे हैं उसको मैं हाँ कर दूँ। ये कन्फ्यूजन बहुत रह सकता है। दूसरा, अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करूं या उनके खिलाफ होके भी उसी से शादी करूं जिससे शादी करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बट 2025 में ना ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, और आप तय कर पाएंगे कि मुझे क्या करना है, मेरा रास्ता क्या है, मेरी मंजिल क्या है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी बिल्कुल आ जाएगी, और जो भी होगा अच्छा होगा। आप चाहे पेरेंट्स की बात माने, चाहे आप अपने मन की बात माने, आप अरेंज मैरिज करें चाहे लव मैरिज करें, जो भी आप करेंगे वो आपके फायदे में है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है कि जो भी डिसीजन आप लोगे होल हार्टेडली, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें बेनिफिट ही दूंगा। बहुत बार क्या होता है कि हम जो मर्जी फैसला करें हमारे साथ बुरा ही होता है, ऐसे ग्रह नक्षत्र चल रहे होते हैं। और बहुत बार होता है कि हम जो मर्जी फैसला करें हमारा अच्छा ही होना है। तो कुछ हो सकता है कि सेलेस्टियल पोजीशंस भी इस तरह से काम कर रही हों, ग्रह नक्षत्र भी इस तरह से काम कर रहे हो, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो इस वीडियो तक आए हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्सपेंशन है, और ये लव लाइफ की रीडिंग है, वो एक बात अलग है। बट यहाँ पे करियर में भी ग्रोथ है, करियर में भी एक्सपेंशन है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी ही इस तरीके से की जाए कि जैसे कि एनआरआई से शादी कर रहे हैं कि वहां जाके आपके भी करियर को बूम मिल रहा है, आप भी बाहर ही जाना चाहते हो। बाहर जाने के बहुत सारे कार्ड हैं ये। तो बाहर अगर जाने का आपका है और आप शादी इस पर्पज से कर रहे हो, या बाई चांस आपकी शादी इस तरीके से हो रही है कि आप बाई चांस बाहर जा रहे हो, तो ये चीज़ भी आपको सूट करेगी। तो यहाँ पे एक्सपेंशन लेके आएगा ये पार्टनर, ये शादी, ये रिश्ता, ये जिस भी तरह का है ना, ये आपको ग्रोथ देगा, सक्सेस देगा, प्रोस्पेरिटी देगा, चार चांद लगाएगा लाइफ में। तो इसको क्लेम कीजिएगा, भगवान को थैंक यू बोलिएगा कमेंट्स में, एक थैंक यू, एक आई क्लेम दिस, कुछ भी करके ना कि मैं इसे क्लेम करता हूँ, कुछ भी लिखिएगा, सो दैट ना आप इसे ओन कर पाए कि हाँ दिस इज द थिंग और ये मुझे चाहिए। और ये भी हो सकता है गाइस कि आपको ना अभी ऐसा लग रहा हो कि यार अभी तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है, अभी तो सब रुका हुआ है, सब थका हुआ है, क्योंकि मैंने बोला ना आपकी ना अभी ये वाली एनर्जी है बिल्कुल। और ये एनर्जी ना बहुत खराब होती है, देखने में ऐसा लगता है कि डेथ लिखा है, इस पर रीबर्थ लिखा है। एक इंसान का नया ही जन्म होता है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, बहुत दर्द से गुजरता है, बहुत बहुत परेशानियों से गुजरता है, बहुत रंज होता है मन में, क्योंकि लाइफ में चेंज होना कोई भी नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं कि दूसरे चेंज हो जाए या मेरे मन के मुताबिक मुझे दूसरा इंसान मिल जाए, लेकिन जब हमें चेंज होना पड़ता है तो हम राजी खुशी नहीं होते हैं चेंज, हम बहुत तकलीफ़ों से, और जब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं बचती है ना, तब हम होते हैं चेंज। तो इस तरह की चीज़ें तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ हुई हैं, लव लाइफ में, करियर में, हर तरह की चीज़ों में हुई है। पैसे को लेके कि आप में ना बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि परमानेंट वाले बदलाव आ गए हैं। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे चीज़ें बहुत तेजी के साथ होंगी, यानी कि एकदम से ही। और ये ऑलमोस्ट सारी ही रीडिंग्स में कार्ड आया है। एक तो 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है सब जगह, एक 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, सारी ही रीडिंग्स में आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो मतलब जैसे कहते हैं कि रिश्ता आया, फटाफट आपको बात समझ में आई, फटाफट रिश्ता हुआ और शादी हुई, ऐसे। या फटाफट कोई इंसान लाइफ में हुआ, उसने प्रपोज किया, आपने यस बोला। तो
तो इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत जल्दी रिश्ते आ जाना, एकदम से हाँ हो जाना, एकदम से बात आगे बढ़ जाना, फटाफट इंगेजमेंट होगी, ठीक है, फटाफट शादियाँ होगी, फटाफट फॉरेन में चले गए अपने स्पाउस के पास, इस तरह की चीज़ें हैं। तो रिश्ता जो भी है, पार्टनर जो भी है, बहुत नसीब से आपको मिला है, बहुत अच्छा इंसान है, प्यार करेगा आपको, दिल की सारी बातें आपसे शेयर करेगा, आपसे उम्मीद करेगा कि आप भी सेम चीज़ें करें, ठीक है, प्यार करेगा भी, प्यार करवाएगा भी, और एक रोमांटिक पार्टनर होगा, एक सुलझा हुआ इंसान होगा, जो बेहतर इंसान होगा, जो अपने ऊपर काम करना चाहता है, और एक प्यार से भरा हुआ इंसान होगा, ठीक है, जिसकी मजाक करने की आदत होगी, जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा, ठीक है, और मतलब प्रैक्टिकली क्या है कि आपको बोर नहीं होने देगा। तो यहाँ पे ये है कि आपको बोर नहीं होने देगा बिल्कुल भी, आपका मन लगा के रखेगा, इस तरह का एक इंसान है। और जो ना बहुत शेर व शायरी भी करता होगा और इस तरह की चीज़ें करता होगा कि जो बिल्कुल रोमांटिक फेलोज होते हैं ना, टिपिकल वाले, तो इस तरह का इंसान हो सकता है, चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है, ठीक है। अब ये है इनकी एक एनर्जी, इनकी दूसरी एनर्जी भी पढ़ लेते हैं पार्टनर की। तो ये एक ऐसा इंसान, मतलब एक ऐसा इंसान है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ना बहुत बार मल्टी फेसेटेड होते हैं लोग, यानी कि उनके बहुत सारे हैं। जैसे कि एक इंसान अपने वर्क फ्रंट पे कैसा है, तो अपने घर पे वो बिल्कुल अपोजिट हो सकता है, ठीक है। एक इंसान समाज में कैसे है और घर में कैसे है। तो इस तरह से पार्टनर का है कि आपके साथ प्राइवेट लाइफ में पर्सनली ऐसे हैं, लेकिन सोशली कैसे हैं। सोशली वो ऐसे हैं कि सोशल बाउंड्रीज को जानने वाले, समझने वाले, यानी कि आपसे उम्मीद करेंगे अपनी लाइफ में ना कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ करें, इंडिपेंडेंट काम करें, आप जॉब करें। अगर नहीं करते हैं तो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप करें, और अगर आप करते हैं तो आपका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे कि हाँ आप कंटिन्यू करें। जो आपके पर्सोना को निखारेंगे, किसी भी चीज़ को दबाएंगे नहीं कि आपके अस्तित्व को दबा के रख दें, कुचल के रख दें, इस तरह का एनर्जी नहीं है। और जो बोलेंगे, कम्युनिकेट करने वाला पार्टनर होगा, ठीक है। आप भी कम्युनिकेट करना सीखें, सही तरीके से बात करना सीखें, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन सही तरह की कम्युनिकेशन। बहुत लोगों को ताने मारने की आदत होती है, बहुत लोगों को चुपचाप रहने की आदत होती है, बहुत लोग सही से बात करना नहीं जानते हैं, बहुत लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं कॉन्वर्सेशन में, बहुत लोग डरते हैं बात करते हुए। तो आपको ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, हो सकता है आप इसमें से किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हो, तभी ये चीज़ें मैं बोल पा रही हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ आपके ना कम्युनिकेशन गैप्स हो सकते हैं। बट ये जो इंसान है, ये कम्युनिकेशन भी चाहता है, बातचीत भी चाहता है, ये आपको सरप्राइजेस भी देगा, ये आपसे भी उस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा। वन साइडेड नहीं होगा यहाँ पे मामला। तो बहुत आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके काम आएंगी। और यहाँ पे ये एक कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इस तरह के लोग आपके आसपास हैं। ये कार्ड भी बहुत रिपीट हुआ है सारी सोल ट्राइब की एनर्जी में ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और एक 6 ऑफ पेंटिकल करके कार्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। यानी कि ये लोग ना आपके एनवायरनमेंट में हैं, आप लोगों के आसपास है, या आप लोगों के घर वाले हो सकते हैं, ये यार दोस्त हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव हो सकते हैं। बट ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब ना आपका भला होते हुए देख नहीं सकते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपके रिश्ते हो रहे हैं या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ना करें, सोशल मीडिया पे कुछ भी शेयर ना करें, क्योंकि इनको ना फूटी आँख नहीं सुहाते हैं आप। आपको कोई खुशी मिले, आपको कोई प्यार करे, इनको अच्छा नहीं लगता है। और हो सकता है मुंह पे ही बहुत मीठे बनते हो, बड़ी मीठी छुरी बन के रहते हो। ये आपके आस्तीन के सांप हैं जो आपने अपने आस्तीन में पाले हुए हैं। बट ये हैं, ये 2025 में भी कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इनको आपने पाला हुआ है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी लेके, आपके राज जान के, उनको बाहर दुनिया में फैला के, जिसे बोलते हैं ना कि अपने हाथ सेकते हैं, मतलब किसी का नुकसान करके। तो ये आपका नुकसान करते हैं, ये आपके बारे में बुरी बुरी बातें फैलाते हैं समाज में, ये आपका रुतबा कम करते हैं, ये आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश करते हैं, ये आपके हिस्से का ले लेना चाहते हैं सब कुछ। इवन योर पार्टनर, यहाँ पे ये एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जो आपकी बहुत अच्छी सहेली हो सकती है, हो सकता है उसका हिडन क्रश हो आपके बॉयफ्रेंड पे या आपके हस्बैंड पे, ठीक है। और
इस तरह की बहुत एनर्जी है यहाँ पे। जेंट्स के लिए भी यही सेम चीज़ है कि हो सकता है जो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो या आपका कज़न हो या कुछ भी रिश्ते में आपका लगने वाला हो, आपकी ही हम उम्र कोई, आपका ही हम उम्र कोई, तो हो सकता है उसका आपके स्पाउस के ऊपर क्रश हो या आपके पार्टनर के ऊपर, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के ऊपर क्रश हो, जो अपनी हर कोशिश करेगा कि आप लोगों के बीच में दरार आए सो दैट उसका काम वहाँ पे बने। इस तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो यहाँ पे एक ही हिदायत आप लोगों के लिए है कि आप अपनी लाइफ की ये चीज़ें ना पर्सनल रखें जो आपने सीखी है। हो सकता है आप लोगों ने बहुत इस मामले में मार खाई हो, बहुत ज़्यादा गच्चा खाया हो, तो आप लोगों ने ये सीखा है कि अपनी लाइफ को पर्सनल कैसे रखना है, प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट कैसे रखना है, सोशल मीडिया से दूर रहें, खासकर अपने पार्टनर और अपनी फोटोग्राफ्स या अपनी एक्टिविटीज़ को जो आप शेयर करते हैं इंस्टा वगैरह पे, इन सब चीज़ों से दूर रहें। और अपनी कुछ भी डिसीजन है ना कि शादी हो गई है, शादी होने वाली है, रोका हो गया है, यहाँ से शॉपिंग की, वहाँ से देखने आने वाले हैं, करने, किसी को कुछ ना बताएं। जब हो जाएगा रिश्ता, जब हो जाएगा रोका, जब हो जाएगी शादी, ठीक है, इनवाइट कर लीजिएगा सबको, सबको पता चल जाएगा, लेकिन छोटी छोटी बातें किसी को भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं आपके पास आसपास जिनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी कि लाइफ में आप ग्रो करें, लाइफ में कोई अच्छा इंसान आप अपने पास अट्रैक्ट करें। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, बहुत सोच समझने की, बहुत ज़्यादा चिंतन और मनन करने की आपको ज़रूरत है अपने पार्टनर और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, किसी को कमिटमेंट देने के लिए, किसी को शादी के लिए हाँ करने के लिए, किसी भी लाइफ के बड़े डिसीजन को लेने के लिए आप बहुत अच्छे से उस पर मेडिटेट करें, बहुत अच्छे से उस पर सोचें समझें, जिनको आप अपना समझते हैं उनसे आप सलाह मशवरा करें, ठीक है। और कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करें, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है। किसी के साथ रहना, किसी को प्रपोज करना, किसी से कमिटमेंट लेना या देना, शादी के लिए हाँ बोलना, शादी करना, इस तरह की चीज़ें। और अगर आपके अपने पार्टनर के साथ कोई झगड़े चल रहे हैं, यू आर ऑलरेडी मैरिड, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका यहाँ पे समाधान निकलेगा। और यहाँ पे है कि शादी होने का तो है ही है इस कार्ड से। इवन कि जो लोग हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, वो बच्चा प्लान करना चाहते हैं, या एक बच्चा है दूसरा बच्चा प्लान करना चाहते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि 2025 में बेबी आपके घर में आ सकता है। और किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए ना, रिगार्डिंग योर पार्टनर, रिगार्डिंग योर स्पाउस, बहुत ज़्यादा चिंतन और मनन करें, क्योंकि ये लोग हो सकता है बहुत तरह की बुरी बुरी गंदी गंदी अफवाहें आपके और आपके पार्टनर के बारे में किसी भी तरह की उड़ा सकते हैं। तो किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बहुत उसकी छानबीन करें। यहाँ पे मुझे ये वाला मैसेज आ रहा है। बाकी इसके अलावा इस कार्ड से होता है कि न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप, न्यूनेस इन द लाइफ, किसी भी तरह का नयापन हो सकता है, इवन नई जॉब मिल सकती है, ठीक है। और आपकी रीडिंग में ऐसा हो रहा है कि पार्टनर की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, जो भी इंसान है लाइफ में आने वाला, कि वो पॉजिटिविटी हर तरह से, करियर में, एक्सपेंशन में, बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जाने में, और प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन का, नई जॉब मिलना, करियर में ग्रो करना, तो इस तरह की चीज़ें भी पार्टनर की एनर्जी लेके आ रही है। यहाँ पे 0 नंबर कार्ड है, फूल का कार्ड है। तो यहाँ पे आप एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप खुद लाइफ में ना ग्राउंड जीरो से शुरू करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप लाइफ में ना एक नए इंसान होके, एक बेहतर इंसान होके, एक बेहतर रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, बेहतर रिश्ता आप शुरू करना चाहते हैं, और आप एक बेहतर इंसान बन गए हैं। तो अब आप एक बेहतर इंसान चाहते हैं, डिजर्व करते हैं, यूनिवर्स आपको देगा एक ऐसा इंसान। फूल का मतलब ये नहीं कि कोई बेवकूफ़ इंसान, फूल का मतलब होता है कि एक सीधा साधा इंसान, भोला भाला इंसान, बहुत चतुर चालाक इंसान। ऐसा नहीं है कि दूसरे का गला काट ले, ऐसा पार्टनर आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। आप एक भोला भाला प्यारा सा इंसान, एक अच्छा सा इंसान, जो अपनी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस किसी की चाहता नहीं है, जो दूसरे की लाइफ में टांग अड़ाना चाहता नहीं है, जो खुश रहेगा, आपको खुश रखेगा, और जो ट्रस्ट करता होगा भगवान पे, यूनिवर्स पे, प्रोसेस पे, रिलीजियस एक इंसान अपनी लाइफ में, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करने वाला, जिसको लोग पसंद करेंगे, जो लोगों को पसंद करेगा, जो दिल का अच्छा होता है बेसिकली, और जो एक ऑथेंटिक इंसान होता है। क्योंकि अभी क्या है कि आप इतने ऑथेंटिक हो गए हैं कि आप भी जो पार्टनर ऑथेंटिक नहीं है उसके साथ नहीं रह पाएंगे। तो डेफिनेटली जैसे हम होते हैं, जैसी हमारी एनर्जी होती है, वैसा ही पार्टनर भी हम चाहते हैं, वैसा ही पार्टनर हमें यूनिवर्स देता भी है। यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये 2025 की आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। ये कार्ड दिखाता है करियर में ग्रोथ, रिलेशनशिप में ग्रोथ,
बाउंड्रीज को बनाना, रिलेशनशिप में कोई भी अगर आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है या आपका पार्टनर आपको परेशान कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, तो आप उसको ना एकदम से एड्रेस करेंगे। उसको ऐसे नहीं करेंगे कि अंडर द रग उसको सरका दिया, बाद में देखेंगे, या मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा है, या वो मेरे मन की बात समझ जाएगी। बहुत बार ये भी होता है कि उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो जब समझ में नहीं आएगा, कोई मिसकम्युनिकेशन होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप सबसे पहले उसे सुलझाएंगे। आपका फोकस होगा आपके पार्टनर के ऊपर, आप रिलेशनशिप को तवज्जो देंगे, ठीक है। तो क्योंकि हो सकता है बहुत धोखे खाने के बाद, बहुत झगड़े झमेलों के बाद जाके आपने अपने पार्टनर को पाया हो। तो इस तरह की चीज़ है कि आप उन पर बहुत ध्यान देंगे, वो भी आप पे ध्यान देंगे। जो भी रिलेशनशिप में थिक एंड थिन जो भी आएगा, आप उसको मिलके कहीं ना कहीं बांटेंगे। छोटी छोटी चीज़ों का आप इशू नहीं बनाएंगे। यहाँ पे एनर्जी ये होती है कि तिल का ताड़ नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को एस्केलेट नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं जिन पे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए खासकर, वो आप लेंगे। और ये बहुत अच्छा होता है एक मैरिड लाइफ के लिए भी, लव लाइफ के लिए भी, कि चीज़ों को हम विदाउट पोस्टपोनिंग सही टाइम से सही तरीके से ठीक करें। और यहाँ पे है ब्रेक थ्रू है। अभी देखो ये जो कार्ड है ना, ये 2 बार रिपीट हो गया है। इसी को ब्रेक थ्रू बोला है यहाँ पे, इसी को यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ बोला है। तो ये दोनों एक ही कार्ड होते हैं या मिले जुले से कार्ड होते हैं, टावर वाला कार्ड होता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो इम्पैक्ट है वो एक ही होता है। जैसे कि ये इंसान है और कोई ब्लास्ट हुआ है एकदम से ना, और ये यहाँ पे बाल बाल बचा है, तो बिल्कुल जैसे कि डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि बाल बाल बचना किसी चीज़ से। तो ये आपकी करंट एनर्जीज है गाइस। और इस तरह की चीज़ें आपके साथ 2025 में शुरू में होंगी, अगर होंगी तो बिल्कुल शुरू में हो जाएंगी। कि कोई रिलेशनशिप ना, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई इस तरह की छुपी हुई दबी हुई चीज़ें जो आपके सामने ना आ रही हों पहले से, या इन लोगों का जो असली चेहरा है वो सामने आ जाए। कोई झगड़ा हो सकता है, कोई गलतफहमी हो सकती है, किसी तरह की फाइट हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है, जिसके बाद इनके जो चेहरे से नकाब है ना वो उतर जाएगा, ठीक है। हालांकि ये रिश्तों में इस तरह से गुथे हुए हैं आप लोगों के साथ कि आप टोटली इनको नहीं निकाल पाएंगे, बट हाँ डेफिनेटली आप अपने और अपना परिवार जो आपका है, अपने बीवी बच्चे हैं, उनके बीच में, इनके बीच में ना एक दीवार खींच देंगे कि ठीक है, इन तक पहुंचने के लिए पहले मुझ तक मिलना पड़ेगा, मुझ तक आना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा। मतलब एक दीवार खिंच जाना, रिश्तों में एक बाउंड्रीज आ जाना। परिवारों में ना एक चीज़ होती है कि जैसे को तैसा। अब तक हो सकता है लोग आपका नाजायज फायदा उठाते हो, आपके पार्टनर का फायदा उठाते हो, तो बट यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज है कि आपको ही वो चीजें समझ में आएंगी जो हो सकता है इससे पहले आपका स्पाउस आपको बताता हो, बट आपको समझ ना आती हो। लोगों के असली चेहरे 2025 में आपके सामने लेके आएगा और उसके बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो ये कार्ड फिर से आ गया, 7-7 रिपीट हो गया है। और जो मैंने बोला है वो मैंने अभी इंट्यूशन से बोला था। हालांकि कार्ड उस तरह का मैसेज नहीं दे रहा था, बट मैंने इंट्यूशन से बोला था और ये इंट्यूशन बिल्कुल सही है कि 2025 के शुरू में ही कुछ ऐसा झगड़ा झमेला इस तरह की चीज़ होगी कि इनके चेहरे जो आपको ऐसे दिखते हैं, ये जो लोग आपको बहुत सगे लगते हैं, ये जो लोग आपको बहुत अच्छे और प्यारे लगते हैं, हो सकता है रिश्ते में ये आपके इतने नियर एंड डियर हो कि आपका इन पे कभी शक भी नहीं जाता है, लेकिन इनका जो है ऐसा घिनौने वाला चेहरा है। और ये आस्तीन के ही सांप हैं, रियल में आस्तीन में, और ये आपका खून पी के ही जिंदा है। तो ये पॉलिटिक्स चल रही है आपके और आपके स्पाउस के अराउंड, बहुत बहुत सालों से चल रही है और बहुत हद लेवल की चल रही है, और इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये आप तैयार रहिएगा कि 2025 में इन लोगों के मुंह से मुखौटे उतरेंगे और आपको उसके बाद फिर डिसीजन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। स्ट्रेस है यहाँ पे, स्ट्रेस आ सकता है गाइज, इस चीज़ के साथ डेफिनेटली आएगा क्योंकि आप इन पे भरोसा बहुत करते हैं। बट रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है कि बी रिसेप्टिव, भगवान से हेल्प मांगे, मेडिटेशन करें, जब भी प्रॉब्लम में आ जाएं तो उस पर चिंतन और मनन करें उस चीज़ का कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो उसका सोल्यूशन निकल आएगा। यहाँ पे मैं कुछ और कार्ड्स लेने जा रही हूँ। इन द नियर फ्यूचर है कि इन लोगों के मुंह से नकाब उतर जाएगा बहुत जल्दी, जो कि मुझे लग रहा है कि जनवरी में ही हो जाने वाला है काम। एंड नोट द राइट टाइम है किसी एक चीज़ को लेके जो आपने मन में रख के इस रीडिंग को देखा है, नोट द राइट टाइम है। राइट टाइम आने पे आपको अपने आप पता चलेगा। कम्युनिकेट क्लियरली, जो मैंने बाकी के कार्ड्स को देख के बहुत बोला, हालांकि उसमें कम्युनिकेशन का कोई कार्ड नहीं था, बट इंट्यूशन ने मुझसे बुलवाया और अब यहाँ पे एंजल्स भी बोल रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन अपनी इम्प्रूव करनी है, उस पर काम करना है, ठीक है। कोई मेरे मन की बात जाने, मेरा पार्टनर मेरे मन की बात समझे, क्यों समझे भाई, जबान है ना, जबान का इस्तेमाल करो। नहीं समझ रहा है अगर वो, ठीक है, तो आप अपनी जबान का इस्तेमाल करो, बोलो उसको
क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या आप चाहते हो। अबंडेंस है। ये जो पार्टनर है ना, आप लोगों की लाइफ में ढेर तरह की अबंडेंस लेके आएगा। हो सकता है इनसे शादी के बाद आपका ना बाहर का जो वीज़ा वगैरह का चीज़ें थी वो इम्प्रूव हो जाए। हो सकता है इनकी लाइफ में आने से आपकी फैमिली में जो ग्रह क्लेश रहते हैं वो ठीक हो जाए। और ये भी हो सकता है कि इनके आ जाने से आपकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। इस तरह का ऑरा ये लोग कैरी करते हैं। तो इनके साथ आप भी लॉयल रहिएगा, इनके मान सम्मान की रक्षा कीजिएगा। और यहाँ पे ये हो सकता है कि अपने पार्टनर को लेके हो सकता है 2025 में आपको अपनों के विरुद्ध, यानी अपने घर वालों के विरुद्ध, अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध, अपने दोस्तों के विरुद्ध एक युद्ध लड़ना पड़ जाए। तो डिजर्व करते हैं ये लोग कि ये आपकी लाइफ में रहें और आप इनकी रक्षा करें। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉजिटिव से, इस पावरफुल से नोट पे मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। और बहुत बहुत आप अपना ध्यान रखिएगा, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, रीडिंग अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।